नमस्कार। सासाराम के ताराचंडी धाम पर 13 अप्रैल को होने वाला देवी जागरण कार्यक्रम पूरी तरह से विवादों से घिर चुका है और इस विवाद के केंद्र बिंदु में दया दुबे का नाम सामने आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि दया दुबे या तो अपने आप इस कार्यक्रम से अलग हो गए हैं या फिर माँ ताराचंडी कमेटी के द्वारा उन्हें इस कार्यक्रम से अलग कर दिया गया है। सच्चाई क्या है, इसी के बारे में जानने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो दया दुबे हैं उनसे बात हो सके और यह पता लगाया जा सके कि दरअसल मामला है क्या। कारण कि माँ ताराचंडी महोत्सव कमेटी के माध्यम से दया दुबे और अन्य सदस्यों के माध्यम से बहुत दिनों से इस कार्यक्रम को कराया जाता रहा है, लेकिन इस बार दया दुबे के नाम नहीं सामने आने के बाद से लगातार इस कार्यक्रम को लेकर विवाद गहराते जा रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि दया दुबे से इस मामले में बात किया जाए और उनका पक्ष जानने की कोशिश किया जाए। ये दया दुबे का नंबर है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि उनके नंबर पर कॉल करके पूरे मामले की जानकारी ली जाए। देखिए, मेरे द्वारा दया दुबे को कॉल कर दिया गया है। ये दया दुबे का नंबर है और मेरे द्वारा उनको कॉल कर दिया गया है। ये दया दुबे से मेरी बात हो रही है? जी कौन? मैं सत्येंद्र चौबे बोल रहा हूँ, पत्रकार सासाराम से। जी बोलो जी। अच्छा, एक चीज हम जानना चाह रहे हैं, यहाँ पर ताराचंडी धाम पर देवी जागरण कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है 13 अप्रैल को। हाँ जी बिल्कुल। जो पोस्टर बनाया गया है उस पोस्टर में आपका नाम दिखाई नहीं पड़ रहा है, जबकि बहुत दिनों से इस कार्यक्रम में आप शिरकत करते आए हैं। इस कार्यक्रम के आयोजन में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है अभी तक, लेकिन इस बार आपका नाम कहीं पोस्टर पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। मामला क्या है? मामला तो हमें भी बहुत नहीं पता है क्या मामला। ये कमेटी का मामला है। एक्चुअली मीटिंग हुई थी कमेटी की, हर क्षेत्र नवमी में मीटिंग होती है। हेलो। हाँ सुन रहे हैं। तो उस मीटिंग में हम लोग भी गए थे, सब लोग गए थे। हाँ। तो मीटिंग में कमलेश भैया के द्वारा बोला गया हाँ कि इस बार ताराचंडी महोत्सव जो 7वीं को होगा था वो 5वीं को होगा। अच्छा। तो हमारे मित्र फूलन जी हैं, जो कि महोत्सव में हम लोग साथ में, हम फूलन जी जो रहते हैं सांस्कृतिक मंच से। हाँ। तो उन्होंने बोला कि ये तो परंपरा 7वीं का है। हाँ। हम लोग शुरू से कर रहे हैं। फिर मैंने भी बोला कि 7वीं को हम लोग काल रात्रि के दिन था। हाँ। शुरू से 7वीं को होता है। हाँ। फिर लोगों ने बोला कि नहीं, एक्चुअली 7वीं को सारे सदस्य लोग थक जाते हैं, 7वीं को भीड़ हो जाती है। तो फिर फूलन जी ने बोल दिया ठीक है, तो हमने भी बोला ठीक है, कोई बात नहीं। तो नहीं, जो कारण बताया गया कि नहीं 7वीं को इस तरह की समस्या आती है, उस समस्या से आप माने संतुष्ट थे? जो कारण बताया गया उसे आप संतुष्ट थे? देखिए, कारण तो सदस्य तो बहुत है हम लोग के यहाँ। खटने वाले चाहे वहाँ रहने वाले कुछ ही कम सदस्य लोग रहते हैं। अब महोत्सव में भी सदस्य लोग रहते हैं, कुछ लोग रह जाते हैं, कुछ लोग चले भी जाते हैं। तो मेन बात था कि 7वीं को जो हमने शुरू किया था हम लोगों ने मिलकर, हाँ, उसको 5वीं किया गया। जब कमेटी का निर्णय था तो हम भी चुप हो गए, हम बहुत ज्यादा नहीं बोल पाए। तो एक कमेटी का निर्णय था। अच्छा, पहले जो कार्यक्रम हुआ करता था पहले, उस कार्यक्रम को कराने में किनके द्वारा निर्णय लिया जाता था? कौन लोग बैठकर इस मामले में विचार किया करते थे? विचार में हम थे, फूलन जी थे, 2 आदमी और एक दिलीप भैया थे। 3 लोग हम लोग विचार करते थे। मतलब 3 लोगों के द्वारा निर्णय लिया जाता था कि कैसे कार्यक्रम होगा, कौन कलाकार बुलाया जाएगा। ये 3 लोग निर्णय किया करते थे। जी 3 लोग हम लोग करते थे। इसके अलावा भी हम लोग बुलाते थे, कभी कमलेश भैया बुलाते थे, कभी और लोग बुलाते थे जो हम लोग को सहयोग करते थे। हाँ। तो और लोगों को बुलाया जाता था, लेकिन निर्णय हम ही लोग 3 लोग लेते थे। कौन कलाकार आएंगे, कैसे मंच सजेगा, कैसे क्या होगा। तो इस बार जो बैठक हुई, उस बैठक में उतने ही लोग थे कि नहीं, उसमें से माँ ताराचंडी कमेटी के तहत ये बैठक हुई या ताराचंडी महोत्सव कमेटी के तहत ये बैठक हुई थी? जी नहीं, ये कमेटी की तरफ से ये बैठक हुई थी, माँ ताराचंडी कमेटी की ओर से। जी बिल्कुल। लेकिन पहले तो ये बैठक आप लोग करते थे ना, जो ताराचंडी महोत्सव कमेटी थी उसके माध्यम से ना ये कार्यक्रम फिक्स होता था? फिक्स होता था, लेकिन एक बैठक हमेशा होती थी कमेटी की। अच्छा। जिसमें कमेटी
सहयोग हम लोग को करती थी, तो हम लोग उसी का इंतजार कर रहे थे। कमेटी का बैठक हो तो वही हम लोग अपना काम करें, इसलिए कि हम लोग 1 महीना के अंदर ही सारा चीज होता था। अच्छा, वेट कर रहे थे, होने के बाद फिर आपको ये बैठक हो गई। बैठक में पंचमी वाला जो डेट बना, और उसके बाद एक निर्णय और कमेटी ने लिया कि इस बार ताराचंडी महोत्सव ताराचंडी कमेटी के अध्यक्ष की अध्यक्षता में हो। तो आखिर क्यों, माने ये क्या कारण बताया गया? आप लोग जो कार्यक्रम कर रहे थे उसमें कोई दिक्कत आ रही थी, क्या बताया गया? क्यों? जी नहीं, इसमें कोई कारण हम लोग हमसे तो कोई कारण नहीं बताया गया। पता नहीं कमेटी क्यों निर्णय ली, कैसे ली, आज तक हमको कोई फोन नहीं आया। जब कमेटी का मीटिंग खत्म हो गया तो मैंने टिंकू सिंह यानी कि अध्यक्ष से मैंने पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो बोले कि मीटिंग होगा तो बोला जाएगा, बताया जाएगा। सेकंड मीटिंग महोत्सव होगा तो बताया जाएगा। लेकिन अभी तक मेरे पास कोई सूचना नहीं है। मैंने भी मैंने किससे पूछा, छोड़ दिए हम भी। तो इस माने ये पूरा निर्णय हो चुका है कि अब ये कार्यक्रम माँ ताराचंडी कमेटी के माध्यम से ही होगा, यही निर्णय हो चुका है ना, लग रहा है यही ना? हाँ, यही मैंने निर्णय यही हुआ। लेकिन कमेटी भी क्या बोला जाए, बोलने में भी ठीक है, माँ का कार्यक्रम हो रहा है, होने दीजिए। नहीं, ये जानने की कोशिश हो रही है कि माँ ताराचंडी महोत्सव कमेटी को माँ ताराचंडी कमेटी के अंतर्गत लाने का निर्णय क्यों लिया गया? क्या आप लोगों के द्वारा सही तरीके से कार्य नहीं किया जा रहा था? क्या आप लोगों के द्वारा कुछ अनियमितता की जा रही थी? जो चंदा, कुछ आरोप इस तरह से भी लग रहे हैं कि जो, अच्छा एक चीज और हम जानना चाहेंगे, जो कार्यक्रम आप लोग कराते थे उस कार्यक्रम को कराने में कहाँ से सहयोग लेते थे? ये ताराचंडी कमेटी से पैसा मिलता था या सहयोग राशि कहाँ से आप लोग प्राप्त करते थे? जी नहीं, एक लिमिट कुछ सहयोग था जो ताराचंडी कमेटी करती थी। हाँ, और बाकी सारे सहयोग हमारे सहपाठी, फूलंदी के सहपाठी और शहर के लोग, माननीय लोग करते थे। अच्छा जी, ये सहयोग सभी लोग का था, एक आदमी का कोई किसी का सहयोग नहीं था, तो किसी का सहयोग था। तो उसमें पैसे का देख रेख कौन करता था? जिसे जो भी राशि आती थी, ये पैसा का ब्यौरा किसके पास रहता था? ब्यौरा तो मेरे पास है, सारा चीज। पैसा जो पैसा इकट्ठा हुआ, जो खर्च हुआ, उसका पूरा ब्यौरा किसके पास? आपके पास है? जी बिल्कुल, टोटल ब्यौरा मेरे पास ही रहता था। अच्छा, फूलंदी भी रसीद से चंदा उदा लाते थे, चाहे जो भी सहयोग लेते थे तो भी मेरे पास देते थे। तो हम सारा हिसाब किताब अपना बना के रखे रहते थे, हर साल इसी तरह से कार्यक्रम चलता था। नहीं, कुछ लोगों के द्वारा इस तरह का भी आरोप लगाया जा रहा है कि महोत्सव कमेटी के अंतर्गत जो राशि आती थी उस राशि का ब्यौरा नहीं दिया जाता था, उसमें जो भी होता था कुछ लोग अपने माध्यम से करके इसको एक तरह से बंदरबाट कर देते थे, इस तरह का भी आरोप लग रहा है। जी नहीं, ये तो माता रानी जानती है, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई बात ही नहीं है। और रही बात हिसाब देने की, तो किसी ने आज तक न हिसाब मांगा है और न किसी ने दिया है। रही बात जो मेरे घर आते हैं, जो भी मुझसे मिलते हैं, मैं खुद चाहे ताराचंडी कमेटी के सदस्य, मैं उनको दिखाता हूँ कि देखिए मैंने किस तरह से हिसाब बनाया है। बहुत सदस्य मेरे घर आते हैं तो मैं खुद दिखाता हूँ, लेकिन कोई किसी ने आज तक नहीं मांगा है। अच्छा, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, ये जो निर्णय लिया गया है कि नहीं, इस कार्यक्रम को अब माँ ताराचंडी कमेटी ही कराएगी, इससे कितना आप प्रभावित है, कितना अपने आप को किस तरह से महसूस कर रहे हैं? क्या लग रहा है आपको, ये जो निर्णय किया गया है वो सही है या गलत है? देखिए, महसूस तो बहुत हो रहा है, क्योंकि इस कार्यक्रम का नींव हम लोग रखे थे, हम थे, फूलन जी थे और लोग सदस्य थे, पुराने सदस्य लोग थे। इतना मेहनत हुआ ये हम जानते हैं, वर्मा जानती होंगी कैसे कैसे हम लोग इस कार्यक्रम को इतना आगे ले गए। पूरे बिहार में ये ताराचंडी महोत्सव सभी लोग जानते हैं, कोई मैंने छूटा नहीं है इस महोत्सव से। लेकिन क्या कारण हुआ अभी तक हमसे न पूछा गया है, न कोई क्वेश्चन हुआ है, न कमेटी ने कभी बुलाया है। कमेटी ने मीटिंग भी किया है, उस कमेटी में हमें बुलाया भी नहीं गया है। अब तो रीजन पता नहीं, चाहे माँ जाने। लेकिन हमें एक बात की खुशी है कि महोत्सव हो रहा है, अच्छा से हो, सफल हो। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए, मान लीजिए जिन सदस्यों के द्वारा ये कार्यक्रम कराया जाता था, आपके साथ कुछ और सदस्य थे, उन सदस्यों का सहयोग आपको इस बार मिला कि नहीं? आपके पक्ष में कुछ आवाज उठाने की कोशिश की गई या विरोध किया गया कि नहीं, ताराचंडी कमेटी के माध्यम से नहीं, ये ताराचंडी महोत्सव कमेटी के माध्यम से ये कार्यक्रम होगा, इस तरह का विरोध दर्ज कराने की कोशिश की गई अन्य सदस्यों के द्वारा? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सभी लोग बोले कि भैया तू चुप रहा, माई इंसाफ करिए। हमसे यही बोला गया कि भैया एकदम तो चुप रहा, छोड़ दो। ये लोग करावत था, राजनीति के तहत जो भी उसे राम जाने माई साहब,
तो एकदम शांत रहा। तो चौधरी जी अब एकदम शांत हो गए, हमें कुछ लेना देना नहीं है। अगर इन्वाइट लोग करता मीटिंग में तो हम भी आते, हम भी अपना पक्ष रखते, वो लोग हमसे पूछते, हम बताते, नहीं बताते तो ना। लेकिन कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई कुछ हमसे नहीं पूछा गया, तो मैं चुप हूँ। बहुत फोन आ रहा है, कलाकारों का फोन आया, दानदाता का फोन आया, बहुत लोगों का फोन जो हमसे जुड़े हैं महोत्सव कमेटी से, उन लोगों का फोन आया। तो सारे लोग तो यही बोल रहे हैं, हमें भी शर्म आ रहा है कहने में कि सारे लोग बोल रहे हैं कि तो राजनीति हो गया कमेटी में। अब से नहीं, कोई बात नहीं, माता रानी देखे। अच्छा, पिछली बार जब कार्यक्रम हुआ था उस समय दिलीप सिन्हा इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं किए थे, उसके पीछे का कारण क्या था? उस कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाए थे। देखिए, कारण कुछ नहीं था, दिलीप भैया के मन में जो भी हो, कारण कुछ नहीं था। हम और फूलन जी उनको बहुत बार मनाए, यहाँ तक कि उनका नाम भी बैनर पे दिया गया, हटाया भी नहीं गया। लेकिन वो कार्यक्रम में नहीं है तो उनकी मर्जी है, माँ का कार्यक्रम है, इसमें तो राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। जो भी वो स्पष्ट होना चाहिए, पता नहीं क्यों है, अब वो समझे। अच्छा, तो कोई बात नहीं हुई थी। 13 तारीख को आप कार्यक्रम में भाग लेंगे, जाएंगे मंच पर? अब जैसी माता रानी की इच्छा। मान लीजिए निमंत्रण मिलता है कमेटी की ओर से, माता चंडी कमेटी की ओर से, अगर आपको कमेटी में तो हम भी हैं, निमंत्रण का कोई जरूरत नहीं है। हम कमेटी में तो हम भी हैं, लेकिन अब माता रानी की कृपा होगी तो मेरे बुद्धि में डाल देंगे, चले जाएंगे, नहीं डालेंगे नहीं जाएंगे, हम छोड़ देंगे। अच्छा, एक चीज और, अंतिम प्रश्न, इस पूरे प्रकरण से आप दुखी हैं? क्या लगता है कि धाम पर जो माने धाम एक धार्मिक स्थल है, लेकिन आपको लगता है कि वहाँ पर भी राजनीतिक वातावरण एक तरह से तैयार किया जा रहा है? क्यों इस तरह का बात हो रहा है तो क्यों नहीं रहेगा? मतलब जी, सबसे बड़ी बात है कि कम से कम पूछना तो चाहिए कि क्या। हाँ, हमने 100 गलती है, मैं मान रहा हूँ, तो कोई पूछेगा ना, उस गलती का मैं जवाब दूंगा ना। कि एक बार की इग्नोर कर दिया जाएगा। हम लोग दो पक्ष हैं, हम है फूलन जी हैं, तो फूलन जी को क्यों बुलाया जा रहा है, हमको क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? पहला चीज, दिलीप सिन्हा अगले साल नहीं थे, इस बार आ गए, क्यों है? लेकिन हमसे पूछा जाएगा मेरी गलती क्या है, हमने क्या किया है, तो पूछने वाला भी नहीं है। नहीं तो हम भी चुप है कि छोड़ दे माँ पर। जो आप कह रहे हैं उसके अनुसार तो यही लग रहा है कि जिन लोगों के द्वारा इस कार्यक्रम का आगाज किया गया, जिसमें आप लगातार फूलन पांडे जी का नाम ले रहे हैं, तो इस बार फूलन पांडे जी हमारे पार्टनर है ना, फूलन जी हमारे महोत्सव में हम लोग दोनों साथ लोग हैं, तो नाम तो उन्हीं का लेंगे ना। तो इस बार उनका सहयोग आपको नहीं मिला, जिस तरह से सहयोग मिलता रहा है हमेशा से, इस बार सहयोग मिला कि नहीं? ना, कोई बात ही नहीं हुई, महोत्सव के बारे में कोई चर्चा ही हम लोग की नहीं हुई। जब चर्चा नहीं हुई तो क्या कहा जाए, कमेटी अपने आप में ले लिए। सबसे बड़ी बात है कि जब कमेटी एक बात और चर्चा शहर में बना हुआ है सतेंद्र जी, हाँ, कि जब महोत्सव कमेटी अपने हाथ में ले ली, तो ये 5 लोग चेहरा क्यों यहाँ पे डाली? अच्छा, हाँ, एक चीज और हम जानना चाह रहे हैं, जब आप लोग पोस्टर बनाते थे कार्यक्रम को लेकर, उस कार्यक्रम जो उस पोस्टर पर किसी व्यक्ति का नाम भी अंकित रहता था, आप लोग अपना अपना नाम डालते थे उस पोस्टर पर? जी बिल्कुल, सत्यनारायण जी बता रहे हैं कि संपर्क सूत्र में मेरा और फूलन जी का और दिलीप भैया का 3 लोग का नाम होता था। हाँ। नाम और नंबर, फोटो नहीं। इस बार भी तो फोटो नहीं है, लेकिन 5 लोगों का नाम है। इस बार 5 लोगों का नाम उस पर डाला गया है। तो क्या करें, दया तो निकल गए, एक आदमी को निकाला गया, हमें से सबको दिक्कत था, तो 5 लोग का नाम आ गया। तो आप मान रहे हैं कि आपको निकाला गया है? नहीं, निकाला नहीं है, निकाला कैसे कोई निकाल देगा? जब देखिए कि राजनीति के प्रति सब हो रहा है तो हम खुद साइड हो गए। नहीं, पोस्टर पर नाम नहीं आना, इसका मतलब क्या माना जाए? पोस्टर पर नाम नहीं आना, इसका क्या मतलब निकाला जाए? अब तो ये ना समझे क्यों निकाला गया, ये अध्यक्ष समझे, क्या हम आपको बताएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। चूंकि विवाद का पूरा विषय बना हुआ है, अभी सासाराम में एक ही चर्चा हो रही है कि आखिर जो ताराचंडी महोत्सव कमेटी के माध्यम से कार्यक्रम हो रहे थे, उस कार्यक्रम को मां ताराचंडी कमेटी के माध्यम से क्यों किया जा रहा है, ये लगातार यहाँ पर चर्चा हो रही है। और इसी संदर्भ में हम सोचे कि आपसे बात कर लिया जाए। बिल्कुल बहुत बढ़िया किया, बहुत हमें खुशी है कि महोत्सव हो रहा है, होना चाहिए, चाहे जो भी करे। क्या कहेंगे जो शुभचिंतक हैं, जो लगातार आपसे इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ा करते थे, जो कलाकार आ रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? सब लोग नाराज है और माता रानी चाहिए तो कार्यक्रम इसी तरह चलता रहेगा। बाकी माता रानी पर हम लोग भरोसा है, माता रानी से ही हमको मतलब है। सारे लोग ये संतुष्ट हैं कि चलिए माता रानी का कार्यक्रम हो रहा है, कोई करावे क्या, लेकिन राजनीति नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, थैंक यू।
ये दया दुबे की आवाज़ थी। दया दुबे जिस तरह से बता रहे हैं, जिस तरीके से बता रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि जो वो कहना चाह रहे हैं उसके अनुसार धाम पर पूरी तरह से राजनीति की जा रही है और उस राजनीति का शिकार दया दुबे हो चुके हैं। इनका साफ कहना है कि जिस तरह से 3 लोगों के द्वारा इस कार्यक्रम का आगाज़ किया गया, लेकिन आज इसमें से मेरा नाम गायब कर दिया गया है और जो कार्य ताराचंडी महोत्सव कमेटी के माध्यम से हुआ करता था, अब उस कार्य को माँ ताराचंडी कमेटी के द्वारा अपने अंतर्गत ला दिया गया है। आखिर ऐसा निर्णय क्यों किया गया? जब कार्यक्रम सही तरीके से हो रहे थे, जब कार्यक्रम में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं दिखाई पड़ रही थी, जब कार्यक्रम को लेकर कोई वित्तीय अनियमितता सामने नहीं आ रही थी, तो फिर क्यों माँ ताराचंडी कमेटी के द्वारा इस तरह का निर्णय लिया गया? ये सबसे बड़ा सवाल है। और एक और सवाल जो लगातार पूछे जा रहे हैं कि आखिर ताराचंडी धाम पर चल क्या रहा है? क्या ताराचंडी कमेटी के द्वारा यह कोशिश की जा रही है कि जो भी कार्यक्रम हो या जो वहाँ पर तैयारी हो उसमें उस कमेटी का पूरा दखल हो और कुछ लोग इस कमेटी के माध्यम से उस धाम पर अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर वर्चस्व बनाने की कोशिश नहीं करते तो शायद यह नज़ारा दिखाई नहीं पड़ता और इस तरह के विवाद सामने नहीं आते। लेकिन जिस तरह से और जिस लहजे में दया दुबे के द्वारा बात कही जा रही है, उससे साफ लग रहा है कि दया दुबे को इस प्रकरण से काफ़ी दुख है। वो अपने आप को आहत महसूस कर रहे हैं। खुलकर बहुत कुछ बात नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन जो बातें उनके द्वारा बताई जा रही है उससे साफ लग रहा है कि उनके साथ कोई न कोई षड्यंत्र किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनके सहभागी रहे हैं, जो इतने दिनों तक साथ मिलकर कार्यक्रम कराते रहे और जिनके द्वारा इन्हें सहयोग दिया जाता रहा इस कार्यक्रम को लेकर, इस बार उनके द्वारा भी उनका साथ छोड़ दिया गया और दया दुबे अपने आप को एक तरह से मझधार में पा रहे हैं। कारण कि जब साथी साथ छोड़ दे तो किसी का हश्र क्या होता है या कोई किस तरह का महसूस करेगा, ये दया दुबे की बातों से समझा जा सकता है। कार्यक्रम तो ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन दया दुबे के इस कार्यक्रम में नहीं रहने के कारण ये पूरा कार्यक्रम विवादों के घेरे में आ चुका है। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।